Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science, chapter 3, fiber to fabric. Today our topic is weaving and knitting and some other subtopics which are included in your chapter. In this weaving and knitting जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे. वीविंग क्या होता है? वीविंग दो धागों से बुना हुआ एक प्रोसेस होता है जिसमें दो धागे हम लेते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. ये आपस में इस तरीके से बने होते हैं. यदि एक के नीचे से जा रहा है, ये मान लो दो स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये वाला धागा एक बार इस धागे के ऊपर से जाएगा और दूसरी बार इसके नीचे से जाएगा. सेम अगर नेक्स्ट धागा आएगा तो ऊपर इसके नीचे से जाएगा, फिर इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है. यानी कि अपोजिट मूवमेंट इनकी होती है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ठीक है. तो इस तरह की जो वीविंग पैटर्न होता है आप अपने कपड़ों में देखोगे तो उनको आप उनकी अरेंजमेंट को ध्यान से देखना, वो इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म करते हैं. ये वीविंग प्रोसेस होता है जिससे आपके कपड़े बने होते हैं. ये हाथों के ज़रिए भी होता है और मशीनों के ज़रिए भी. जो संत कबीर थे वो हाथों से ही अपने जो सूती कपड़े थे उनको बनाते थे. वो उनका पैटर्न ये होता था जिसको हम हैंडलूम के मशीनों से तैयार करते थे, यानी हाथों से चलाने वाले करघे, हथ करघे जिनको कहते हैं, ठीक है. तो वीविंग दो रेशों से बुनी जाने वाली एक प्रक्रिया होती है. इसके अलावा जो निटिंग होती है, निटिंग में हम एक ही धागे से पूरे फैब्रिक को बुनते हैं. जैसे आपकी स्वेटर में हम एक ही रेशा लेते हैं और दो सलाइयों के द्वारा हम पूरे स्वेटर को बुन लेते हैं, ठीक है. धागे एक ही रेशे के होंगे, एक ही यान के होंगे और उसमें हम अलग अलग पैटर्न डालते जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड से उसको बुने जाते हैं. तो वो होता है निटिंग प्रोसेस. इसके द्वारा स्वेटर्स, सॉक्सेस इनको बनाया जाता है और इनसे कॉटन फैब्रिक्स, ठीक है. तो ये दो मेथड होते हैं जब यान और थ्रेड हमारे पास उपलब्ध होते हैं. उनका नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो वीविंग एंड निटिंग होता है. तो अगर हम पूरे कॉटन फैब्रिक का प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोसेस देखें तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले हम कॉटन रोल्स लेते हैं. कॉटन रोल्स को गिनिंग प्रोसेस से उनके सीड से सेपरेट किया जाता है और रेशों को अलग सही तरीके से निकाला जाता है. उन रेशों से फिर धागे तैयार किए जाते हैं, ठीक है. धागे तैयार होते हैं किससे? स्पिनिंग से. स्पिनिंग से जो धागे बनते हैं, यान जिसको हम कहते हैं, उनको दो प्रोसेस के द्वारा फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है. वीविंग प्रोसेस से जो है कॉटन फैब्रिक्स तैयार होते हैं और निटिंग से जो है वो वुलन कपड़े हम तैयार करते हैं. तो ये पूरा जो फॉर्मेशन है, ये फर्स्ट स्टेप में गिनिंग प्रोसेस से, देन स्पिनिंग प्रोसेस, देन वीविंग एंड निटिंग प्रोसेस. इन सारे प्रोसेस के द्वारा जब कोई फाइबर पास होता है तो लास्ट में हमें फैब्रिक तैयार होकर प्राप्त होता है, ठीक है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स. जो हमारे कॉटन फैब्रिक्स तैयार होते हैं इनके फ़ायदे क्या हैं ये हम जानेंगे. तो कॉटन फैब्रिक जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है. और सॉफ्ट होने के कारण ये हमारे जो पसीने आते हैं, स्वेट आते हैं, उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. जब ये पसीने एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक कूलिंग इफेक्ट जो होता है पसीने से हमारी बॉडी को मिलता है, ओनली बिकॉज कि जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉटन फैब्रिक की वजह से, ठीक है. इट ऑल्सो लेट्स एयर इन, और ये थोड़ा पोरस होता है. इसमें जो छिद्र होते हैं उनसे हवा जो है वो आसानी से पास हो जाती है, तो बाहर की हवा हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमें एक कूलिंग इफेक्ट देती है. हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फ्लेक्स
फाइबर। फ्लेक्स फाइबर जो है ये एक नेचुरल फाइबर है, क्योंकि ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है और जो प्लांट्स हैं इसके वो कॉटन के साथ उगाए जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल फाइबर होने के साथ साथ इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, जो फ्लेक्स का प्लांट होता है उसको उसकी स्टेम से ये फाइबर निकाला जाता है और उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स के थ्रू इससे जो फैब्रिक तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइनन कहते हैं। यानी फ्लेक्स से बनने वाले कपड़े जो होते हैं वो लाइनन कहलाते हैं। और ये कपड़े भी जो हमने इससे पहले जाना था स्टेप्स की, स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस, इनके पास होने के बाद ही जो फैब्रिक तैयार होता है उसको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फ्लेक्स फैब्रिक जो है क्योंकि वो लाइनन कहलाता है और इसके द्वारा जो चीज़ें बनती हैं उनमें सबसे मेन है बेड शीट्स। तो बेड शीट्स यानी चादरें, हमारे बेड की चादरें जो हैं वो इन फैब्रिक से तैयार की जाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में हम इनका इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उनमें हमने वीविंग के बारे में जाना, निटिंग के बारे में और फ्लेक्स फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है उसको समझा, और जो डिफरेंट नेचुरल फैब्रिक्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।